सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। कब लग करे कुटिलता पुरुषे, अब तो ले गुरु को पहचान। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, धर प्रतीत करो नित्यान। ऐसे शब्द है। तो बात यह है कि सत्संग, बगैर सत्संग के बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सुलभ सोही। मैं बताइए तो अब ये है क्या, जो अध्यात्म में सत्संग क्यों कराया जाता है? बात क्या है कि मनुष्य को अज्ञान है बहुत सा, सुनी सुनाई बातों को सत्य मानता है। तरह तरह के संस्कार सुने हैं। ये संस्कार किससे बने? सुनने से, देखने से, पढ़ने से, छूने से। ये जो संस्कार मन पर पड़ते हैं, इंप्रेशन सेशन, वो सुनने से, पढ़ने से और क्या कहते देखने से। तो वो इंप्रेशन होते हैं, दो तरह के इंप्रेशन। वैसे तीन बन जाते हैं, बस दो समझे। एक तो होते हैं देख करके उसको चीज़ का अच्छी लगना, बहुत मन खुश होना, तो अच्छा अच्छा सोचते, इसको शिव संकल्प कहते हैं। और दूसरा होता है देख करके सुन करके नफरत आती है। किसी आदमी को सुन के बाद नफरत होती है, किसी चीज़ को देख के नफरत होती है, मतलब जो अच्छी नहीं लगती, तो उसके बारे में हम घटिया सोचेंगे कि क्या बकवास, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नेगेटिव पॉइंट। तो दोनों चीज़ों से इसके कर्म बढ़ते हैं। खेलने के लिए आया है ना, तो कर्म करता है वो, और कर्म के जाल में आप जैसे मकड़ी जाला फैलाती है और आप ही फंस के भर जाती है। तो जो कर्म बन जाते हैं उसके अंदर वो फंस के आप ही दुखी सुखी होता रहता है। न कुछ बाहर से दुख है, न कुछ सुख है। उसी के विचारों का जो फल गहरा है, जो अच्छे हैं या बुरे। और ये विचारों को ठीक करने के लिए बाहर से सत्संग दिया जाता है। तो सत्संग का ध्येय क्या है? सत्संग का ध्येय है कि मन को सम किया जाता है। ये मन की प्रवृत्तियाँ फैली हुई, जितनी फैल जाती हैं उतना तो दुख हो गया। ये करना था, वो करना था, ये करना नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और सबको भूल करके एकाग्रचित्त हो जाने का नाम हल योग है। योगा से चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियाँ शुद्ध होकर के एकाग्र हो जाती, मन छलांगे नहीं मारता। तो मन के एकाग्र होने से तो सुख है, और मन के फैल जाने से, यानी घटिया विचारों से तो दुख आ जाएगा, ये हो या ये हो या ये, और बढ़िया विचारों से सुख बन जाएगा। तो ये सत्संग से मनुष्य की घड़त की जाती है कि उसके जो पीछे के विचार हैं वो दूर किए जाते हैं, घटिया विचार, और उसको बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसका नाम विवेक है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये उसको सत्संग से अनुभवी महापुरुष, जिसका खुद का मन साफ है, सब विशेष मनुष्य का जानता है, बचपन की लाइफ को जानता है, बच्चों का क्या भाव और क्या विचार है, और जो जवानी का जानता है कि क्या क्या जवान को क्या करना चाहिए जिससे कि वो सुखी रह सके, और अधेड़पन को जानता है जिसमें वो बेचैन हो जाता है और वो ज्ञान प्राप्त करता है किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी पढ़ता, जो अपने मन को ठीक करता है। तो उस मन को ठीक करने के लिए, ये शुद्ध करने के लिए, घटिया विचार निकालने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए मन इकट्ठा किया जाता है। इसका नाम योग है। तो ये कई तरह से है। जैसे भक्ति योग, तो भक्ति में वो एक ही सिर्फ एक से लिया था मन को, किसी इष्ट के ऊपर, राम पर, कृष्ण पर, देवी पर, किसी मूर्ति पर, एक पर लिया था है। और एक का अगर आते उसको आनंद आ जाता है, और आगे विचार बढ़ने बंद हो जाते हैं, और जो पीछे के कर्म है वो ऐसे ऐसे खाली हो जाते हैं। और दूसरी बात है, उसकी बुद्धि इकट्ठी हो जाती है, ताकि वो सत्संग जाके किसी महात्मा की बात को ठीक समझ जाए, एकाग्र चित्त होकर के। इसे तो एक तो है कर्म योग, कि काम के तरीके से बता देता, तो ऐसा काम करते तो उसको सिद्धि मिलेगी उसमें। चाहे दुनिया में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं भी मनुष्य जो काम कर रहा है उसमें तरक्की चाहता हो, उन्नति, तो उसकी उन्नति उसकी मन की एकाग्रता में, उस काम के अंदर मन लगा दे। पहले कुछ भी नहीं, चाहे तू बताती वो ठीक बताती, तो स्रोत के लिए कहती है उसको बता दे, काम दे दो, काम से छलांग मारता मन। अब बात यह है कि उसको किस काम से मन लगेगा, ये चीज़ अनुभवी पुरुष जानता है। वो जानता है कि तो क्या काम करता है, क्या कर सकता है।
तो उसको उसी की तरफ इशारा करता है। अब वो उसकी बातों को मान देता है, समझ जाता है, तो उसका मन इकट्ठा हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। काम में लग गया, सुबह शाम तो कोई बात नहीं, आज घर घर दिन भर काम, रात को आराम, सुबह शाम राम राम। अच्छा ये बात है। तो एक तो कर्मयोग से, और ये कर्मयोग पर ही बता रखा है नहीं गीता में, पर बताया जितना समझे नहीं लोगों ने। मतलब कहीं भी काम कर रहा, कोई जरूरत है कि राम के ऊपर ही मन इकट्ठा कर दिया जाए, भक्ति में कर दिया जाए, इसमें कहीं भी जगह जो काम करता है उसमें काम को मन लगा दो, मन छलांग नहीं मारेगा। तो मन की एकाग्रता में आनंद है, सिद्धि है। ये मन इसका एकाग्र हो जाए और फिर जो चीज़ सोचेगा वही हो जाती है। तो उसको बताता ऑलवेज है पॉजिटिव थिंकिंग, क्या सोचना मत। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है, जैसे आप कहते हैं मन जो सोचता है वो पूरा होता है। हाँ, तो अब मन तो अब सोच रहा है और साथ ही इसमें प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध दोनों है। अभी इसके अंदर प्रारब्ध का तो पहले नंबर होगा और अब सोच रहा उसका बाद में होगा। यानी जो पहले डिपॉजिट किया हुआ है ना, वो तो पहले ही जाएगा नेम से। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो कि उसके साथ जुड़े होते हैं, वो अभी भोगने, और जब खाली टाइम होता है तभी भोग लेता है। जब खाली समय हो गया, समझो और कोई काम में नहीं है, अभी कोई कर्म नहीं है इसका, से सभी न्यूट्रल टाइम है, तो उसके अंदर कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं अभी जो अभी भी भोग सकता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं। पर ज़्यादातर जो पहले भेदे भगे जाएंगे उसके नंबर दिया आएगा। अभी जो अभी सोच रही उसका नंबर दिया आएगा। तुम लाइन में क्यों लगते हो, पहले आया वो पहले लग गया, बाद में आया बाद में, तो इस जरूर देखती है ना। तो यही नियम इसके अंदर है, लॉ ऑफ नेचर तो ये की है। कभी तो पहले आया फर्ज का पहले लाइन में आ गया, पहले जाएगा नंबर उसका, और तो बाद में आया वो आखिरी खड़े जाओ। तो इसी तरह विचारों की जो शेरी लगती है वो शेरी है, पर कुछ उसको नमिकल है, कुछ ऐसे हैं जो विचार जो बिल्कुल खाली समय के अंदर बहुत जरूरी होते हैं भोगना। बड़ी तीव्र गौर से सोचा हो आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर प्रयोग करी है, रोया ही पिटा, तो वो विचारों की जगह अलग मिल जाती है। वो स्ट्रॉन्ग जो डिजायर वो एक्सेप्शनल है, वो पक्का नहीं है किसी वाली खाने का, कब आए कब भोगना पड़ेगा। पर ये है कि जो आदमी सोचता है ना भी कर्म, वो सोच रहा है वो कर्म इसे नॉर्मल, तो नॉर्मल की जगह आ जाओ, आजा भी रख ले, इधर रख ले, ये तो ये समझिए ना बात। ये मिसाल तो कोई नहीं दिया ना करे, अब मुझे तेरे बता प्राकृतिक तरीके से समझाने की बात है। तो ये है कि वो जरूरी है कि वो अभी भोगना पड़ जाए, अगर टाइम आ गया तो। वो इतना विचार जबरदस्ती वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मरीज जा रहा है, गाड़ी अपनी जगह पर जा रही, सड़क पर कायदा बनाया हुआ है, और एक जो मरीज है तो वीआईपी दारे का डाल दे उसको, उसको। ये ही बात कर्म की फिलोसफी है। अब आपके समझाने के लिए कि तो समझने वाली आदमी है नहीं, तो तू तेरे तरीके से तेरे को प्रूफ चाहती, तो प्रूफ तेरे को बता दिया, गाड़ी तो सब तरतीब है, रोड तो तरतीब की है, लेकिन मरीज के लिए एक्सेप्शन किया, बता दिया, और घंटी बता दी कि भाई इसमें मरीज है या तो या कोई वीआईपी है, टन 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 जाएगा। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट जो है विचार बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर से, तो रोड़े रोई कि ये हो जाए रोती, जैसे सावित्री कहती है ना, मैंने प्रार्थना करी, मैं रोई, प्रार्थना करी, तो फिर वो डॉक्टर उनके आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये क्या था उसका विचार, अभी भी सर्जेंट स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, तो उसको स्पेशल मौका मिल गया, उस विचार को सो बोलने के लिए स्पेशल मौका मिल गया। तो बात तेरे समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। तो प्रारब्ध और ये जो क्रियामान कर्म है, क्रियामान कर्म भी भोगना है वो, पर उसकी खास जगह होती है। क्रियामान कर्म इससे पहले जब भी हो सकती है, जब कोई बहुत ज़रूरी है तो वो जगह दी जाएगी उसको। पर जितने तेरे प्रारब्ध खत्म नहीं होते हैं तब तक क्रियामान की कोई बिल्कुल बाद आएगा नंबर। प्रारब्ध पहले, इम्पोर्टेंट कर्म की कोई रूल नहीं है उसका, एक्सेप्शन केसेज है, तो उसका कोई कह नहीं सकता कि लिखी नहीं बात, अनुभव की बात है, मेरा अनुभव है, हो सकता गलत हो सही हो, ऐसा है। तो क्या था, कर्मयोग भोगना। तो इससे क्या होगा, मन को इकट्ठा करने का जो नाम क्रिया है वो योग है। मन को शुद्ध करने के लिए, घटिया विचारों को निकालने के लिए, मन को जब्त करने के लिए, काबू करने के लिए, एकाग्र करने के लिए योग है। योग मंजिल नहीं है। हर तो एक योग साधन करती रहे, योग में टिकी रही, ठीक है, तो आनंद आता रहेगा। तो रूप बनाती, रूप में खेलती खेलते रहे, पूरी मंजिल तो दूर पड़ी है अभी तक, तो रूप को छोड़ना पड़ेगा, फिर टाइम पर आएगी। मन इकट्ठा तो हो गया अभी उस पर, लेकिन फिर वो सोता होती है, पहला स्थान है, इसका मन एकाग्र हो गया, यहाँ पर सिद्धि आ गई इसके अंदर, लेकिन मंदिर तो नहीं जाएगा, शरीर छोड़ेगा, फिर आ जाएगा, फिर चक्कर कटे, फिर चक्कर। तो उसके लिए फिर आगे अगला मंदिर जिंदा गुरु कराएगा, तो खुद नहीं करेंगी, खुद करेंगी तो तेरे को कोई पता नहीं है क्या है, तो वो फिर तेरे को दृष्टियाँ कराएगा कि ये जो तू मन इकट्ठा करती है तो तू बनाती है, तुम्हें सत्संग देगा वो, और उठाएगा तो तू बनाती है। कोई राम गुरु नहीं आता है, कोई भूत आता है, क्यों वो जैसे मैं देता हूँ, कभी मैं नहीं जाता, मैं कैसे मानूँ कि कोई आता है, कोई आता है तो बताओ, और कोई बात मांग रहे मगर तुम मेरे मार्गदर्शन कर दो बाबा,
क्लियर है ना बात। तो वही अगर कोई महात्मा है जो कहता है मैं गलत हूँ तो मेरा मार्गदर्शन कर दो, मैं तो यही मानता हूँ, मुझे जीवता नहीं जाता तो मैं कैसे समझूंगी राम आया कृष्ण आया देवी आई। ये तो शक्ति आप में है, राम को पैदा करने वाले आप हैं, गुरु को पैदा करने वाले आप हैं। अब जो बोलने वाली चीज़ है ना वो सुरत है, और सुरत उसका अंश है, तो वो महाशक्ति है ना जो आखिर स्वाम सुरतार उसका अंश। तो दूसरा इसका तरीका क्या हो गया, कर्म योग की बात कर ली। अब आगे ये भक्ति योग की बात है। भक्ति योग के अंदर कुछ करने देने की बात को नहीं, कुछ एक सहारा दे दिया। कर्म योग तो काम किए बता दिया ना कि जो भी काम करते हो उसके अंदर मन लगा दो वाले, सीधी बात है नहीं। भाई खो जाओ चपड़ासी हो तो चपड़ासी ऐसे बन जाओ कि ईद का चांद, अरे भैया बुरा अच्छा भाव फलाने काम जब मेम साहब को ये दिया तब उसको विश्वास है चपड़ासी घर में दिया था, उसके लिए क्या मिजवान हर एक आदमी को भेजते नहीं, हर वो प्यारा सब जानते हैं बड़े सीधा आदमी है, तो चपड़ासी उसको प्यार करोगे कि नहीं आप। अरे चपड़ासी की ड्यूटी करता है इतना प्यारा लगता है इसका कोई हिसाब नहीं, आपका नौकर है इतना प्यारा लगता है इसका कोई हिसाब नहीं, स्वीपर है आपको इतना प्यारा लगता है कि बहुत ही सफाई साफ होती है। अब जरा काम करने वाले आते हैं यहाँ पर, तो ये जो लेडी आती है उसको क्यों प्यार करती थी, उसको करने की जरूरत नहीं, बकर भी होगी है, काम जो जाती है मौका ही कौन दे, वो सब साफ करेगी, सब हाथ फेरेगी, सब लगाएगी, तो दो चार देख ली तेरा जी ठीक है, पकड़ भी योगी है, तो ये कर्म योग। और क्या, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर उस काम में मन लगा दो। खाती हो तो खाती का काम, दुकानदार हो तो दुकान का काम, अगर कोई मैकेनिक का काम करते हो तो ठीक है, कोई मोबाइल का काम करते हो तो उसमें मन लगा दो, नई नई सोचेंगे टेक्निक, किसी भी काम में, राजनीति का तो राजनीति में मन लगा दो, एकदम से तुम टॉप चले जाओगे। तो कर्म योग जो है उसमें न जिधर काम करते हो कुछ भी पाबंदी नहीं कि आप क्या करते हो, चपड़ासी हो तो एक नंबर का चपड़ासी बन जाओ, और राजनेता हो तो एक नंबर राजा हित है तो मेरे देश का हित है, मेरा देश का हित है, तो वैसे हो जाओगे। मतलब ये है कि दूसरा जो कर्म योग में बता रहा हूँ कि पहला ये बहुत ज़रूरी है, इससे आदमी उन्नति करता। दूसरा भक्ति योग है, भक्ति योग तो कुछ करना ही नहीं है, सब ढीला छोड़ दिया जो करे करा आप ही बस, तो भगवान करता ठीक है प्रसाद है, तो मीरा को धैर्य तो दिया दया कि उससे धैर्य मने कोई उसने, वो कहते हैं प्रसाद है, ठाकुरों प्रसाद बताया, तो उसका बकर भी इसका प्यारा जी रानी जी भेजिया कर चिरनामत पीगी तुम जानो रघुनाथ मेरो बन रागियो जी हल्के बजना। अब ये पुरानी उदाहरण रही है, ठीक है। तो भक्ति योग से ही मंजिल तक पहुंच सकते, भक्ति योग मंजिल पर नहीं पूछेगा ना, कई जन्म वो ये काम भक्ति योग करेगा फिर उसको मिलेगा कोई अनुभवी भक्ति अगर हो, ये तो इधर रहने की चीज़ है, तो भक्ति को छिताएगा वो, क्यों मन तो इकट्ठा करना आ गया उसको, ठीक वो एक जगह करे तो उसको आगे फिर ज्ञान योग की जरूरत है। भक्ति योग करेगा तो कभी उसका जन्म नहीं देगा, आप कहते हो ना ज्ञान चाहता नहीं भक्ति चाहिए मेरे को, तो वो एक प्यारी लागे चुका है आसान है विशेष उलझ रहा है, पर भक्ति के बाद में आखिर जगह आना जाना खत्म करना सब कुछ है, तो ज्ञान की जरूरत है। अब ज्ञान योग में क्या करना है, ज्ञान लेना, तो ज्ञान लेने के लिए मन एकाग्र है नहीं, बात एक बार मंदिर से सत्संग देने लगा तो देखते वो कल प्रसंग मिसाल है, चिट्ठी थोड़ी देर जी बंद करो जल्दी से, ये बंद करो जी जल्दी से, जल्दी करो जल्दी से, ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो इस बात को समझती नहीं रही, इस ज्ञान की वो ध्यान ही नहीं है उसको, ये बोलते हैं बोले ऐसे ही करे भाई, ये तो ऐसी बात है, अशुभ कर्म का फल उसका भी था, साथ साथ संगत का वैसे वो जम कहते हैं वो था, बीच में बंद कराना था, और वो बंद कराना तुम जहाँ आपा जानते हो, हर एक आदमी को पता नहीं, आपा जानते हैं किसने कराया, कोई आदमी क्या समझेगा, आदमी क्या 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 ऑर्डर देगा, आदमी मुझे जहाँ से चलता है वही हो जाएगा, वही बात जिम्मेदारी जी कि तू करता बोले मैं क्या करता हूँ, भारत के बिना सारा मैं क्या करता हूँ। तो अब अपन इस बात को समझते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि है सब कुछ। तो ज्ञान योग जो है वो आना जाना खत्म करा देगा, ज्ञान से समझ आ जाएगी कि भाई इस लोक में तो चाहे राजा बने चाहे भगत बने, दुख की शौक हो चीज़ ही नहीं, परेशानी की शौक हो चीज़ ही नहीं, तो कहाँ है सुख हो, तो उसको ये कहता कि जहाँ से आया उत्थे ही चलेगा, वो तेरा घर था ना जिसमें तू था, परमात्मा का रूप था, अंश था टूट के अलग हो गया, देश तेरा दूर है, हंसा शुद्धि कर अपने देशा कि तू शुद्धि करे, जगाते हैं शुद्ध कर, तू इधर नहीं है, आज फंसो तू मोह फंद में, काल गए तेरे कैसा, ये तो मुँह फल फंस गए, ये मुँह मेरा है तेरा है मेरे तेरे में काल गए। तो ज्ञान योग के बिना आदमी की मुक्ति नहीं है सदा के लिए, वो आएगा जाएगा, चाहे कितना बड़ा भगत हो चाहे कितना बड़ा कर्मयोगी हो, वो आएगा चक्कर काटेगा, लेकिन वो तीन चीज़ जो बताई है वो गलत नहीं है, गीता की बात बड़ी मार के ये देखिए इसमें रहना तो कई कह दिया कर्मयोगी बनो, काम में मन को लगे ना, उसका काम में चोरी कर हेरा फेरी कर दे, घर में काम करना, ये निकलना चाहता है और कुछ करता है तो कोई लाभ नहीं होगा, समझे। भक्ति कह तो लिया भगत और निर्भय होया नहीं, उसने तो सबको छोड़ दिया, उससे
वो तो कोई शब्द मेरे को मारेगा, नारायण जी के घट में ही सो कुछ कर्म करे न करे रे, नाविली जिनको जल में ही बाहू से तरह तरह अपना खच्चा धर जाएगा। और कहता पारसमणि जिनके घर में ही सो धन शीत धरेंद्र रे, जिसको विश्वास है वो अपना सब कुछ जाएगा। और कहता सूरज को प्रकाश भयो, ब्रह्मानंद कहता है तब दीप की ज्योत धरे धरे नारायण जी के हृदय में सो कुछ कर्म करे न करे। ये निश्चात बात बन जाती है योग से, तो ठीक। तो आप समझिए कर्मयोग पर तो है कर्मयोग, फिर है भक्ति योग, उसको कुछ करना नहीं, लेकिन कर्म का भक्ति जो है वो कभी भी कर्म से तो कर्म बनते जाएंगे। मन लगाएगा तो जिस काम मन लगाई करेगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा सोचने के लिए आ जाएगा, आगे के लिए जन्म आगे अच्छा मिल जाएगा। फिर उसमें जो बुरा करेगा फिर वो बुरा आ जाएगा। मतलब इस चक्कर से निकल नहीं सकता, 84 के चक्कर से। आए फंसो तू मोह फंद में, काल गयो तेरा केसा। ये काल जो क्रिएटर है ना, पैदा करने वाला, इसने तेरा केस पकड़ लिया और तेरे को जान को दे। और कहता है ऋषि मुनि छल छल मारे 84 में डारा हो, समझा कि नहीं, कि वो नदी पूछ लाए हो, उसको ऐसा काम करा दिया, 84 फिर आ गया, फिर शुभ कर्म करा दिया, उसमें आ गया, सबके सब चक्कर मारते गई। तो ये जो ज्ञान योग है, ये ज्ञान किसी ज्ञानी की संगत से मिलेगा, जो खुद उसमें रहता हो, खुद इस चीज़ में रहता हो ज्ञान में, उसकी संगत से, उसके दर्शन से, उसके दर्शन में शक्ति है ज़बरदस्त। पर कोई इस तरह श्रद्धा से देखे और उसके छूने से और उससे बात करने से, उसके विधि विधान बताने से काम चलेगा। वो देखा कैसी क्या तबीयत है तेरी, कैसे हो सकता तू, अभी तेरे को क्या करना चाहिए, वो कराएगा। और तेरा कर्म इतने ज़बरदस्त है तो तेरे को काम करिए रहो, ये काम करिए रहो, काम में लगा देगा। वाक्य ले रहे ना कर्म योग में, तेरे इसकी भूख है इसकी, यह करा दे तो इधर तक बढ़ जाऊँ। पैसे की तो पैसे की ज़बरदस्त खत्म हो जाएगी, इज्जत ज़बरदस्त हो जाएगी, तेरे ऊपर की फिरेगा, कोई परवाह नहीं करेगा। नोटा ही तो नोट पुड़ी क्या इतना जाएंगे, नोटा क्या करेगा। मकान ये इतने हो जाएंगे, मकान मेंटेन को नहीं कर सकते। अब तेरा सारा दिन मकान जरा करो, सोचा हुआ है तेरा, अच्छा हो मकान मेरा ये हो, अच्छा तेरा अच्छा मकान, कोठी अब ली तेरे को, और कोठी रह गया, कोठी ये चक्कर है कर्म का, ऐसे बोलता। तो अभी ये ज्ञान से छुटकारा होगा, आइए नहीं समझ में। और ज्ञान मिलेगा सत्संग काला से, और सत्संग किसका हो, जो अनुभवी हो। सत्संग जगह जगह हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है, वो जैसे जैसे आदमी वो चर्चा करे, जितना पढ़ा बिता रहा है। तो जिसने जितनी पढ़ाई करी 8वीं तक की, तो 8वीं आगे क्या बताएगा वो, 10वीं तक पढ़ा तो आगे BA के कॉलेज से के बारे में क्या बोलेगा वो। जितना पढ़ा कोर्स इतना ही याद है उसके, उतना ही बता, वो पूरा नहीं बता सकेगा, कुछ गाड़ी करेगा वो। तो जितने काम करेगा साथ हमारे सभी बोले अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेक की पार की सब में सिर मोह। ये सब जो आखिरी चीज़ है, उसके अंदर कोई कर्म कांड नहीं, कोई और नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मन को एकाग्र करने की बात है, ताकि किसी बात को समझ लें। तो योग कोई मंजिल नहीं है कि जब वो सारे दिन बैठे रहता 3 घंटे 10 घंटे बैठे रहते क्या है, पूरी टाइम बैठे रहते क्या हाल है, क्या आनंद नहीं है उसमें। बाहर का गुरु संस्कार देता है कि तुम पहले स्थान पर जाओगे, यहाँ पर तो मेरे को बात कही है, वो बड़ी मार के बड़े समझे कौन उसको, तो मेरे क्वायरी का सब बता दे। तो पहले स्थान पर जो चाहते हैं वो इधर आने की जरूरत को नहीं, मेरा इधर ये हुआ है, मेरा इधर ये हुआ है, ये बकवास है, ये मेरी बात सुनी हुई है, वो किताब पढ़ी हुई, वो संस्कार है, मेरे सामने आता है वो रूप प्रकट से। सारे दिन धुन निकलती, सारे दिन आनंद रहती है, तो आ जाता है ये थोड़ी करी थी कर कि मेरे इधर आवे, समझिए शब्द हो रहा है, ये हो रहा है। पर मेरे को कहा कि मेरा रूप आता, मेरी किताब पढ़ी तो रूप छूट गया, रूप हो नहीं आता था। अब वो तो इसकी बुद्धि भ्रमित है, एक जगह नहीं है। तो एक जगह करने के लिए मैंने कोशिश करी है, तो मैं इसको बुद्धि इकट्ठी करने के लिए बात कर रहा हूँ। इसी बुद्धि अगर किस तरह हो जाए इकट्ठी, अटेंशन तो लाभ हो जाए। अब शब्द होता होगा कि क्या करेगी शब्दों का, शब्द भी जितने शब्द अभ्यासी मेरे भी तरीका तो कब जरूरत है। तो चोटी की बात करी है, और अभी तक जगह खाली पड़ी है पूरी, एक जगह निश्चय टिकाव है ही नहीं उसका, तो वहाँ कैसे टिकाव होगा। तो होया तो क्या हो गया, ये सुनती रहो शब्द के को बिना शब्द के अभ्यासी सुन रही हो शब्द, ठीक है, थोड़ी देर शांति मिलेगी, कोई बात नहीं। अब तो ये छोटी तक भी चलेगा शब्द फर्ज कर लो, और अपना डीप मर्ज भी हो गया, और फिर होश आ गया, आ जाओ। बाहर का गुरु उसको सत्संग नहीं कराएगा, संस्कार नहीं देगा, तब तक आगे नहीं जाएगा। ज़्यादा तो स्वयं फिर तो जिंदे गुरु की कदर बताइए, वो उसका सत्संग कराएगा कि अब तू कहाँ पहुँचे, और उसको पता हो चाहिए कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, तो कोई बात ही नहीं। शब्द सुनता रहा तो ठीक है, और जल लेगा, और शब्द सुनता रहेगा, और जल लेगा, और शब्द सुनता रहेगा। शब्द को भी वो बताएगा कि शब्द कुछ नहीं,
फिर ये ज्ञान क्या देगा कि तू शब्द को सुनता, तेरी दुनिया है वो तन प्रकट हो नहीं करे, तू कर रही वो तो तेरे मन से ना सूरत वो है, तू सुनती है तो तू क्या करे, शब्द को जो सुनता है वो भी तू सुनती, तो जो सुनती आगे तू जा, जब आगे जाएगा तो फिर उसी में मिल जाएगा वो बूंद पानी में। और यहाँ पर ठप, उसके बाद जो बकवास करते हैं, जो बात होता है सब बकवास, उसके बाद जो बातें होते हैं कुछ चलता ही नहीं है। जब पानी का में मिल गई बूंद तो क्या चलता है, उसकी बात खत्म। अब इसका भी बार का गुरु सत्य कराएगा उसको, अब तू तेरे को दोबारा आता रहेगा। अब फकीर से कहते हैं एक जगह, इसके बारे में कई जगह कहते हैं मैं और तो सारी चीज़ें हल कर ली, मेरे एक हल नहीं हुई गल। शब्द व्यास में रहने वाला आदमी फिर जानदा आना चाहता नहीं। अजय भूले रहे महाराज जी, प्रारंभ को भूल रहे कि प्रारंभ जब तक पूरा नहीं होगा बाबा जाएगा कहाँ तू। तो मैं कहता हूँ भी होते हैं तो मैं दंडोत करता हूँ, 2-3 दंडोत करते, महाराज आप ही तो कहते हो कि प्रारंभ करूँगा जब तक ये भोगना पड़ेगा। तो आपके प्रारंभ कर्म में किसी को ज्ञान देना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, बाकी है कैसे जाओगे आप। वो भी आए नहीं, उसका नंबर दिए, बाद में आओगे और उसको बताओगे, फिर बाद में फ्री होगा सबसे, लेन देन सबका चुका होगा जब जाओगे, समझिए कि नहीं बात। वो मेरे अनुभव में थी, मैं बाहर बैठे देखता हूँ ये बात है। गुरु जी कितने अभ्यासी हैं, बोता मिता अभ्यासी साहब में गिर गया, ये हो या वो या शब्द और प्रकाश देख यार मैं फिर गिर गया, फिर माया मार, फिर चेत हो यार, फिर चेत हो, कितनी सच्चाई से बात करेंगे। तो उसको बाहर के गुरु की जरूरत है और गुरु उसको ज्ञान देगा। आपका तरीका अनुभव करने में बहुत टाइम लगेगी, जैसे पूरी उम्र अनुभव लगा दी, सीधी बात नहीं बताई जाती। शायद हो सकता है कि ये उस वक्त अधिकारी नहीं हो, शायद हो सकता है उस वक्त बताई जाती है, सुनता ही नहीं है, किसी नहीं बताई हो, आपने क्या पता, हम ये क्योंकि नहीं बताया उसने, पर ये अधिकारी नहीं होगा, इसके कर्म ऐसे नहीं हो, तो भोगना था पहले, तो भोगेगा पानी सेवा करनी थी उसे। क्या हो सकता दाता जान नहीं ऐसे क्या तो बता देगा, सेवा कुल करेगा स्त्री इसे करेगा, आता खुश होता था और फिर बड़ाई करता था कि मुझे सभी फकीर प्यारा है, अपने पग के चाम की जूती पग फकीर पहनाऊँ, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बड़ी कर मारूँ। बात तो बताई पर बताई भेद के वहाँ, लेकिन फिर भी फकीर पर फकड़ कितना था उन्हें, फकर तो गुरु था, फकीर गुरु हो गया था उसका। दाता जाल को समझ आई फकीर के बारे में, अपने बारे में, और कर्म नहीं रोक सकता, क्यों देना था। वो मकान बढ़ा दिया, फिर गिरा दिया, फिर गिरा दिया, अमीरों से पैसे खर्च कराता था। एक दिन बोले महाराज अब क्यों कराते, बोले फकीर मेरे इलाके का आदमी गरीब है तो इनको काम मिल गया। तो वो अपने इलाके का पक्ष लिया कि नहीं महाराज जी ने यहाँ पर। तो आखिर कहते हैं महाराज जी बहुत बीमार रहे, इनके गुरु जी 2 साल बहुत बुरी तरह बीमार रहे। तो बोले फिर व्यास वाले गुरुओं के बारे में बता, बीमार रहे बहुत दिन। कहता है किसी को कैंसर होया, किसी को उसको ये होया, उसको ये होया, उसको तो पहले कोई मरे वो। तो मैं क्या समझा कि जिन्होंने बात छिपाई है, जिन्हें कहा दस्तूर नहीं, उनके मैंने हल देखी, इसे मर गया, इसे मैं किसी क्रेडिट नहीं लेता हूँ। वो कहता है ये है तो जब तक मेरा क्या हक है, किसी की सेवा नहीं लेता मैं। हाँ, जो खुशी से अगर जाता है बिना कया की, तो मैं सोचता हूँ ठीक है साथ इसका लेना देना होगा, लेकिन मैं किसी को हुक्म नहीं देता तो मेरा काम करो, मेरे लालची खातर काम नहीं कराता कि तो मेरे को ये कर दे, क्यों नहीं करता, मैं क्या है मेरे को। तो सत्य आते इन सेवा लेने का क्या है, तो उसके लिए खुशी से अगर कोई आके कर जाएगा मैं करूँ ये काम है तो ठीक है, साथ उसका लेना देना हो। लेकिन हम ये अगर ये नहीं रखें, ये मेरा थोड़ा काम कर जाए थोड़ा सा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम मतलबी हैं और उसके ज्ञान का फ़ायदा उठा रहे। बात साफ बता दे उसके बाद आता है, ठीक है बुला दे ना उसको। तो ये ज्ञान होता है। दाता जाल वगैरह जो थे उनको एक पक्ष था पर, और उस पक्ष छोड़ दिए हुए थे। वो ज्ञान तो दुनिया को देंगे, आप खुद कहते हो आप में फजीयत और उनको नसीहत, आप तो कबूल दे रहे और दूसरों को नसीहत करिए बात। तो ये ज्ञान योग सबसे ऊंचा है। मैं तेरे को बताना चाहता था 3 जो बता रहे, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग से मुक्त होता जीतते, जब समझ आ गई तो कोई शिकायत नहीं। अगर कोई तो तकलीफ दे रहा है तो ये नहीं कि ये मेरे को दे रहा है, बोले मेरा कोई शुभ कर्म था, इसकी गलती नहीं, मेरा कोई शुभ कर्म था, कोई माँ बन के आ गया, कोई पति बन के आ गया, कोई पत्नी, इससे उसको कोई दुख नहीं होगा। मालूम है उसको पता ज्ञान हो रहा है कि भाई ये मेरा बेटा नहीं था, पिछले में रहना देना था और मैंने कुछ को दिया था, आ गया बेटा बन के आ गया। कोई तो दुख देगा, कोई सुख देगा, ये देने के चक्कर है सब। तो ज्ञानी को कोई चीज़ का भय, चिंता, कोई अफसोस किसी बात का नहीं है। और वो जानता है कि ये चीज़ धार उसने पकड़ी हुई है कि जब मैं आखिर जाऊँगा तो इसमें समा जाऊँगा, आखिरी मंजिल
उसको कर्म की बात नहीं है। महाराज जी आखिर तक कहते हैं पंडित फकीर सिंह जी कि मैं शब्द प्रकाश में रहता हूँ, शब्द प्रकाश में रहता हूँ। और मैं कहता हूँ जो आप गरुड़ पुराण लिखा आपने खुद ने कि भाई बगैर उसके शब्द के गुजारा नहीं होगा, आखिरी आवाज़ में नहीं दाखिल होगी। पंडित फकीर सिंह जी लिखा है गरुड़ पुराण, अपनी औरत के मरने के बाद में उन्होंने ये गरुड़ पुराण लिखा है। और गरुड़ पुराण ने बताया कि आखिरी गति केवल शब्द के मंदिर होगा तब होगा। और पहले प्रकाश की चर्चा शब्द का करा की हर सत्य में कि शब्द प्रकाश आ जाता, शब्द प्रकाश आ जाता है। पहले गरुड़ पुराण क्या इसमें है शब्द की चर्चा? पहले है गरुड़ पुराण में, सबकी सैन में लगा रखी है, सैन में खिलाई ने क्लियर किया ना, वो तो क्लियर किया उस जगह तो है इनको बड़ी सही कि शब्द ही आखिरी प्रकृति है। अब जैसी प्रकृति सनातन रहा है तो जो तुम जो समा जाएगा, ये वो प्रकाश में ठहर जाएगा। प्रकाश में ठहर जाएगा, उसका कानून लागू नहीं, जो पापों नहीं करे रह जाएंगे। वो प्रकाश में जो हंस बताते हैं ना, लोक 88 लोक निवासा, हंस तो करे वहाँ परमानंदा, ऐसे ऐसे बता रखे। तो काफी लोग हैं, प्रकाश का सूरत इधर नहीं आएगी, प्रकाश में जो पूछी वो आएगी नहीं। लेकिन अभी क्या गति है, कब फिर बताता रहा ख्याल से बड़ी कि कोई संत की सूरत जाती होगी और उसका संग मिल जाएगा तो वो आगे चली जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती, ऐसे बताया है। तो ये है, पर वो अभी वो बताते ज़्यादा हमेशा शब्द प्रकाश मैंने कभी प्रकाश की चर्चा ही करी कि प्रकाश का लोग कभी आ जाओ यहाँ तक करो, इसको क्रॉस करो। ये सनातनियों का है। तो सनातनियों को एक सनातनी जब तक अंदर से प्रकाश शब्द को नहीं पकड़ेगा तो जोत में जोत समा जाएगा वो, और वो इन ऊपर लोक में चला जाएगा। मरते वक्त अगर प्रकाश आ गया तो इधर नहीं वापस नहीं आएगा, क्यों प्रकाश में जो रहने वाली सूरत है उसको कोई विचार कोई चीज़ नहीं, खत्म हो गया कर्म, जब वो उधर गया। ज्ञान की अग्नि से जन्मांतरों के कर्मों को जला के भस्म कर दिया, वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब यहाँ से जितने भी है लेना देना पाप पुण्य से ऊपर चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये मेरा अनुभव है, दावत कोई है नहीं, मेरा अनुभव है। इस बात से मैंने समझा कि उसकी आखिरी चर्चा करी है, सनातनियों को चर्चा करा के उन्होंने भी बहुत बरीक तरीके से, जाकर शब्द बिना वो काम नहीं बढ़ेगा। समझा कि नहीं? तो शब्द के बारे में इस राजवाणी में कह दिया कि शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कुण मोह का फंदा, शब्दी सूर शब्दी चंदा, शब्द कमावे मिले आनंदा, ताते शब्दी शब्द कमाओ, शब्द बिना कुछ और न दाओ, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, और फिर शब्द में जाए समाओ। शब्द को सत्संग देने वाला, शब्द में रहने वाले को ये मूर्ति फता है, पूरे शब्द प्रकट हो गया, वो किताब में दे दी, वो ज्ञान दे दिया, अपना गुरु बन गया। अब फिर मैं कह रहा हूँ शब्द के साथ सत्संग होना चाहिए भैया, शब्द में रहने वाला का सत्संग होना चाहिए। नहीं सुनता रहा शब्द क्या फर्क पड़ता है, कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये छोड़ जाते हैं, नुगरे बन जाते हैं, बस में से हाथ आ गई, उसके लिए सत्संग चाहिए। शब्द में वाला का सत्संग और है, प्रकाश बनाने वाले के लिए सत्संग और है, और वो अनुभव बताएगा। अगर प्रकाश का साधक है तो शब्द बता ही नहीं सकेगा, वो तो जो तुम मिलिए बस तुम प्रकाश के अंदर हो जाओगे। और वो बात भी ठीक है, नहीं हो जाता, पर प्रकाश जो है बुद्धि वो करता रहता है, चेंज होता रहता है प्रकाश जो है। और शब्द जो है वो अलग है, वो उसकी व्याख्या नहीं है, उसको कोई आवाज़ है नहीं। अब पंडित जी कहते हैं मेरे भी एक शब्द आता है ओह ओही, तो उसको कोई ऐसे ओह की बात उनको सुनता है, वो उनको हो सुन रहा है, सबको नहीं सुन रहा है, वो तो प्रकृति के अनुसार है। उसकी कोई नहीं तो आवाज़ है, न कोई ध्वनि है, न कोई उसका व्रत है, बस बता दिया कि सहजे ही धुन होता है। कबीर ने साहब सहजे ही धुन होता है, हरदम गटके माही, सूरत शब्द मेरा भैया मुँह की हाजत नहीं। सूरत जो है उसको शब्द को सुनती रहती है और कुछ नहीं, और समता बनी रहती है, और अवस्था है चलता रहता है, शांति रहती है, और अंत में बता कि उसमें मर्द हो जाती है, मर्द है फिर कोई गल नहीं। फिर ये कहा गया चिराग गुल पकड़ी गायब, फिर बात ही खत्म होगी। फिर आगे बात चर्चा करें, बकवास है वो, आगे बात को बढ़ाते हैं, ये हो गया मैं आ गया, जैसे कह रहा था मैं चला गया, ऐसी उल्टा आ गया, अरे बकवासबाजी की बातें, उठ फटांग कुछ नहीं। जब मैं बताऊँ गहरी दिन के बाद क्या देखते हो, गहरी दिन वहीं चले जाते हो, गहरी दिन में कुछ होता है कि कोई बात से बताता है था, नीचे सपना होगा, फिर बात देख सपना ही लड़ने ड्रीम लड़ने पाओगे। तो आज के सत्संग में आपको कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग बताया है, और ज्ञान योग से ही आदमी का आना जाना खत्म होगा। और ज्ञान मिलेगा किसी जिंदे ज्ञानी की संगत से, उसके सत्संग से, और वो जो शब्द है वो भी बताएगा। आम आदमी नहीं बता सकता, प्रकाश का योगी नहीं बता सकता, लकीर पीटेगा वो, उसमें पलटी बात होंगी, बता नहीं सकता उसको। जैसी प्रकृति आदमी को कहता मैं ऐसा शब्द सुनता हूँ, मैं ऐसा सुनता हूँ, वो तो उसकी नेत्र के अनुसार है। वो तो शब्द बहुत तक गया, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं कर दे,
तो उसकी बयान नहीं हो सकता, नहीं बताया जा सकता। जैसे गुड़ का स्वाद की बात करता हूँ ना मैं, बताया नहीं जा सकता, तो अनुभव है। तो गुड़ का अनुभव क्या, डली दे दो, टेस्ट कर लो और उसका ऐसा अनुभव कर लो। तो ये तो बताती है ना, साधन बता दो, तो ये अनुभव करने की बात है सब के सब। तो आज का सत्संग काफ़ी हो गया होगा। तो मन का इकट्ठा करने का नाम था आनंद, और मन की प्रवृत्तियाँ बिखर जाने का नाम है दुख। मन केंद्रित हो गया, अरे बस ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, तुम इस दुनिया में रहते हो, सब काम करते हो, दुनिया बोलती चालती चालती आप केंद्रित हो गए, मन इकट्ठा हो गया तो आप केंद्रित हो गए। दुनिया क्या करी है ध्यान ही नहीं करते, काफ़ी है।